नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बीती वीडियोस के द्वारा प्राणायाम और आसनों का प्रतिदिन अभ्यास कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आहार और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य इस वर्ड को देखें, इस शब्द को देखें, तो हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की हमें दो परिभाषाएं मिलती हैं, एक WHO के अनुसार, दूसरी हमारे शास्त्रों में। WHO का कहना है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैरिली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। हमारे शास्त्रों में हमें स्वास्थ्य की जो परिभाषा मिलती है वो बहुत सटीक है। एक एफोरिज्म, एक सूत्र के अनुसार, सम दोषा समान अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ्य इत्य भिधीयते। बहुत ही सटीक परिभाषा, जिसका अर्थ है दोष, जो आपके दोष हैं शरीर में, वात पित्त कफ, ये बैलेंस्ड सम होने चाहिए। 13 प्रकार की अग्नियाँ, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि, यह भी सम होनी चाहिए। सम धातु मल क्रिया, धातु और मल, जिसमें धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और आपके मल जो आपके बॉडी से एक्सक्रीट होता है, वह 3 टाइप का जो मल है वह भी आपका सम होना चाहिए। यह एक बहुत ही सटीक परिभाषा में हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो आप लगा सकते हैं इससे अर्थ कि क्यों योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके शरीर को सम करता है, यूनियन बनाता है। तो योग और आपके स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा संबंध है। तो जो आप कर रहे हैं वो पहले से ही टेस्टेड है योग में। सो आप फ्री माइंड होके, एकदम सम होके योग करिए, आपको इसके रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। अगर हम बात करें आहार की, स्वास्थ्य के लिए आपका प्राणायाम, योग और आहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका निद्रा, जो आपका रिलैक्सेशन में आता है, वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आसन प्राणायाम के बाद आहार की। दोस्तों, अगर आप हज़ारों वर्ष पूर्व देखें तो लोग, या फिर आप ये कहिए आप 100 वर्ष पहले भी देखें, जो हमारे पूर्वज हैं वो एक अच्छा लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम कहते हैं पॉल्यूशन की वजह से हमारा लाइफ टाइम कम होता जा रहा है। स्वास्थ्य, जिंदगी, लाइफ स्पैन इज डिपेंड अपॉन ब्रेथ। श्वास प्रश्वास पर आपका स्वास्थ्य और आपकी ज़िंदगी आधारित है। तो अगर आपका श्वास प्रश्वास ही ढंग से नहीं चल रहा है तो आपका लाइफ स्पैन कम होता चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं एक श्वान को, मुंह से सांस लेने के कारण उसकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है, उसका लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अपने जीवन को लंबा व्यतीत करना ईजी सा लगेगा, एक बहुत ही आसान सा लगेगा। आज हमारे इस संसार में बहुत टाइप की डाइट्स आ चुकी हैं। अगर आप देखें केटो, वेगन, वेजी, नॉन वेज, ये सब आजकल चल रहा है। लेकिन पहले के लोग जो लेते थे वह उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज थे। वह उस चीज़ को बहुत ही, एक आप यह कह सकते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाते थे, खाने के लिए नहीं जीते थे। जैसा कि कहा भी गया है, ईट टू लिव, तो इसका मतलब है खाइए जीने के लिए। तो आपको अपना आहार बहुत ही आसान लगेगा। अब ये आहार लेना कैसा है? आपको आहार शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने हेतु लेना चाहिए, उसको सम करने हेतु लेना चाहिए।
आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा खाया कि आपके शरीर में वाता बढ़ गया, या आप ये कहिए कि आपके शरीर में कफा बढ़ गया। तो इसलिए आपको अपने आहार में ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें, दिनचर्या जो है वह हमारी संतुलित नहीं है, वह बैलेंस नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में ज़्यादातर आज के समय में वाता बहुत बढ़ा हुआ दिखता है। तो वाता बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वह आपका भोजन है। आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपके शरीर में वात बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है। पहले तो हमें अपने शरीर के बारे में यह पता होना चाहिए कि आप किस अनाज को लेके एलर्जिक हैं, क्योंकि आजकल जो अनाज है वह उतना प्योर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बीमार होते चले जा रहे हैं। हमारा शरीर इस समय इतना वीक लगता है क्योंकि हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ चीज़ों को हम ठीक से नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम खाने को पचा नहीं पा रहे होते हैं। तो आप यह भी समझ सकते हैं कि शरीर में जो स्टमक है, जो आपका आमाशय है, उसका स्वस्थ होना और आपके लीवर का, यकृत का, लीवर का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बीमारी का मूल जड़ देखें तो वह आपका आमाशय, वो आपका स्टमक है। तो आपको अपने स्टमक को हर समय स्वस्थ रखने हेतु चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह उठने के साथ हमें सबसे पहले 3 गिलास पानी पीना चाहिए और उसके बाद हमें 3 आसन करने चाहिए: ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। यह हमें कम से कम 10 की गिनती तक रोकना चाहिए। जब हम त्रियक ताड़ासन करें और जब हम कटी चक्रासन करें तो वह कम से कम 15 से 20 बार करना चाहिए। अब आप यह भी कर सकते हैं, 1 गिलास पानी पीने के पश्चात यह 3 आसन करिए। आप यह भी कर सकते हैं, 1 गिलास पीने के बाद 3 आसन करिए, फिर दूसरा गिलास पीने के बाद फिर 3 आसन करिए, फिर तीसरा के बाद फिर 3 आसन करिए। इससे पानी आपके शरीर में घूमते हुए, जैसे कि हम शंख को साफ करते हैं वैसे घूमते हुए पानी नीचे आता है, वैसे ही आपकी पेट में होते हुए, आपके अंतड़ियों से होता हुआ आपके मल को बाहर करने हेतु यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सुबह ही अपनी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करेंगे, बॉडी डिटॉक्सिफाई सुबह सुबह हो जाएगी। जितने भी विषैले पदार्थ हैं आप सुबह ही उन्हें शरीर से बाहर निकाल देंगे, मल के द्वारा और मूत्र के द्वारा। आसन प्राणायाम से निवृत्ति के पश्चात आप अपना आहार लीजिए। आहार एक राजा की तरह होना चाहिए। सुबह का, दिन का आपका आहार फिर चेंज हो जाता है, वह थोड़ा और कम लेना चाहिए। और रात का एक शत्रु की तरह होना चाहिए। इसका मतलब पेट आपका शत्रु है रात को, तो उसे उतना ही दीजिए जितना आप अपने शत्रु को दे सकते हैं। तो सुबह का खाना अगर आपने हैवी खाया, जो आपने गाड़ी में पेट्रोल सुबह भर लिया है, वह आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट देता है, 6 घंटे 5-6 घंटे का। उस खाने के पश्चात आपका समय आता है कुछ फ्रूट्स का या फिर कुछ स्प्राउट्स का, जो एक रफेज है, वो आपको दिन के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप 3 टाइम अगर खाना खाएंगे तो शरीर की जितनी भी ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वह खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी, उसे पचाने में लगी रहेगी। इसलिए आपको खाने के अलावा भी चीज़ें खाने का समय बनाना चाहिए। आप इस लॉकडाउन की स्थिति में देख सकते हैं कि आप घर पे हैं, तो आप अपने शरीर को और अच्छी तरह से समझते हुए अपने आहार को एक टाइम करते हुए बाकी टाइम पे फाइबर, फ्रूट्स, चाय, ग्रीन टी, इनका भी इंटेक शुरू करिए। आप देखेंगे कि स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है। यह सिर्फ एक हमारी मानसिक सोच है कि स्वस्थ रहना मुश्किल है। नहीं, आप एक टाइम खाना खाइए, दूसरे टाइम स्प्राउट्स, कुछ रफेज, कुछ अंकुरित खाइए, और चीज़ों को भी टाइम दीजिए, सिर्फ अनाज को ही नहीं। अब इसके बाद जब आप फ्रूट्स और अगली चीज़ों को टाइम देते हैं तो रात को आपको थोड़ा प्रोटीन हाई खाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको एक दिन में
मिनरल्स और वाइटामिन्स आपके खाने में ज़रूर लेने चाहिए। इसके अलावा जो अदर टाइप के प्रोटीन्स हैं वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं। अदर टाइप के जो खनिज पदार्थ हैं वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वह सिर्फ एक खाने से भरपूर नहीं हो पाते। इसलिए आपको अपने एक दिन की डाइट में सुबह का खाना खाना चाहिए। दिन में अगर आपको लगता है कि आप अभी एकदम चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में भी खा लीजिए, बट हो सके तो रात को अनाज का इंटेक कम करिए। आप वो अनाज खा सकते हैं जो आपको प्रोटीन हाई दे। तो इस तरह बैलेंस करते हुए आप पाएंगे कि स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है, स्वस्थ रहना बहुत ही ईजी है। हम खाना ही खा रहे होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा उस अनाज को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। अगर आप हर बार एक ही अनाज को खाते रहेंगे तो शरीर उसका आदी भी हो जाता है, जिसके पश्चात हमें ज़्यादा चेंजेस पता नहीं चलते शरीर में। तो आपको अपनी एक दिनचर्या को एक हफ्ते, अधिकतम से अधिकतम एक हफ्ते ज़रूर लिखना चाहिए और देखना चाहिए आपने क्या खाया क्या नहीं, जो आपके बहुत इजी बन जाएगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, आपको किस चीज़ से एनर्जी लिफ्ट हो रही है। यह आपको सिर्फ तब पता चल सकता है जब आप अपने आसन, प्राणायाम और आपके आहार के लिए बहुत फोकस, संतुलित हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन मकसद था कि आपको यह क्लियर करना कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने 3 टाइम्स के जो आप फूड ले रहे हैं, जो अनाज ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसका संतुलन करना ज़रूरी है। आपको शरीर में हर चीज़ को डालना है। इन द सेंस, मेरा इससे कहने से यह मतलब है कि अनाज के अलावा अंकुरित दालें, फ्रूट्स, ग्रीन टी और भी अलग अलग खाद्य पदार्थों का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। खान पान से संबंधित जानकारी हेतु जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको एक और क्लैरिटी दिखेगी कि फूड कैसे लेना चाहिए। कभी भी खाना हमारे लिए विषैला नहीं होता, वह किस तरह से खाया जा रहा है और किस समय पे खाया जा रहा है यह उसे विषैला कर देते हैं। बीमारी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। नेचुरोपैथी इस बात को मानता है, आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। तो हमें अंदरूनी जो हम चीज़ें डाल रहे हैं, जो सिर्फ पानी और मेनली आपका खाना है, उससे बैलेंस करना ज़रूरी है, तो शरीर अपने आप सम होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके डाइट्स पे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।